हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने क्लास 8th की मैथ की बुक से हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी लगा लिया था, और 2.2 के भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लगा लिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और अगर अब तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उसको अपकमिंग वीडियोज़ में क्लियर कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो मैंने हमेशा बोला है वर्ड प्रॉब्लम में जितना समझ में आया उतने से स्टार्ट करो, बाकी जो नहीं समझ आएगा उसको देखते हैं आगे। तो क्या कह रहा है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:3। ओके, देखो रेशियो वाले क्वेश्चन तो आपको तुरंत समझ आ गए होंगे। अच्छा, रेशियो 5:3 है और राहुल का नाम पहले है, हरून का बाद में है। इट मीन्स 5:7 है। पहला वाला राहुल के लिए है और दूसरा वाला हरून के लिए है। तो हम मान लेते हैं लेट राहुल एज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो और फिर आपको इस अकॉर्डिंग हरून की एज जो है वो हो जाएगी, हरून से एज हो जाएगी आपकी 7x। आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को कि ये कैसे किया। जो रेशियो था उसी के आगे x लगा दिया तो पहला नंबर हो गया, दूसरे के आगे x लगा दिया दूसरा। ठीक है, क्या कह रहा है 4 years लेटर। लेटर का मतलब आई गेस आप लोगों को पता होगा, बाद में मूवीज वगैरह देखते हो उसमें अक्सर आता है 3 years लेटर, इतने लेटर। और नॉर्मल आपको वैसे भी पता होगा लेटर मतलब बाद में। तो 4 साल बाद, तो 4 साल बाद आप उनकी एजेस जो है उसका सम है 56 ईयर। ओके ठीक है, तो भाई हम अपने अकॉर्डिंग में निकाल लें 4 ईयर बाद उनका सम क्या होगा। तो आफ्टर 4 years, 4 साल, जो राहुल अभी 5x का है वो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। तो राहुल ऑब्वियसली भाई आप 10 साल के तो 4 जोड़ दोगे 14 साल के हो जाओगे। तो ये अगर 5x का है तो इसमें 4 जोड़ दो तो इसकी राहुल की एज हो जाएगी, और हरून जो है वो कितने का हो जाएगा, वो 7x था तो इसमें भी 4 जोड़ दो तो 7x+4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 4 साल बाद जो इनकी एजेस आई उनका सम 56 है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 4 साल की एज क्या है, 5x+4 और 7x+4। तो आपका सम क्या बना, 5x+4, फिर बना ये 7x+4, इन दोनों का सम ये बना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सम आपका बन के आया वो है 56 के बराबर। देखो मैंने हमेशा बोला है कि इसमें एक इक्वेशन बनी जाएगी लास्ट में और फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। अगेन सॉल्व करने के लिए 5x 7x दोनों x वाले जुड़ जाएंगे, सॉरी 7+5 ये आपका हो गया 12x। ठीक है, और 4+4 ये आपके हो गए 8, और ये 56 रहेगा। अगेन कौन पहले जाएगा ये आपको ऑलरेडी पता है, 12 सबको नहीं कर रहा है तो 12 पहले नहीं जाएगा, 8 जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आपका बचा 12x, 8 उधर जाके माइनस करेगा, 56 में से 8 जाएगा 48 आएगा, सबको पता होना चाहिए। अब आप इसको डिवाइड कर लो, x उधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अगेन x नहीं पूछा था हमसे, पूछा क्या था, हम क्वेश्चन पे जाके देखेंगे, देखना चाहिए आपको क्या पूछा। उनकी प्रेजेंट एज पूछा, अगर वही पूछ देता उनकी एज 4 साल बाद क्या होगी तो आपको जो भी x है उसको 5 से इंटू करके 4 जोड़ना पड़ता। अभी प्रेजेंट पूछा है इस वजह से हम लोग उसमें क्या करेंगे, सिर्फ 5x और 7x आंसर होगा। तो हेंस राहुल से एज क्या हो जाएगी, राहुल आगे और अच्छे से आप लिखना चाहो तो प्रेजेंट एज लिख दो कि टीचर को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि राहुल की कब की एज है कब की क्या है, सब लिख दो अच्छे से। तो ये हो गया 5x जो कि था 20, और सिमिलरली हरून, सॉरी यहाँ पे हरून लिख लो, उसकी प्रेजेंटेज आपकी क्या हो जाएगी 7x जो कि था 7 × 4 यानी कि 28। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बहुत सिंपल है, जो दिया हुआ है उसी के आगे x लगा दो, हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड, देखो एकदम ध्यान से पढ़ो, जितना धीरे धीरे पढ़ोगे जितना समझ आए उतना लिखते जाओ, पढ़ो और लिखो, यही तरीका होता है वर्ड प्रॉब्लम का। जो समझ में आए उससे जो अज्यूम कर सकते हो लिख लो। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। मतलब इससे तो मुझे देखो बाकी का क्वेश्चन में पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बाकी क्या कह रहा है मुझे पूरा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। जितना समझ में आया उतना लिख लेता हूँ, बाकी आगे देखूंगा अपने आप फिर समझ आने लगता है। देखो कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इतना है। देखो बॉयज का नेम पहले आया है तो रेशियो में जो 7 है वो बॉय को डिनोट कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं लेट बॉयज इक्वल टू 7x। देखो रेशियो वाले अब आप समझ गए होगे। ठीक है, तो फिर जो गर्ल्स की नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 5x। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ द गर्ल्स। देखो आपके अकॉर्डिंग बॉय कितने हैं 7x,
इसके अकॉर्डिंग कितने मतलब आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जब इन दोनों को डिफरेंस लोगे मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दोगे तो निकल के आएगा ना कितने बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स से, और ये दे रखा है कि वो कितने 8 के बराबर है। ठीक है, अब माइनस को तो क्या हो गया 2x हो गया, ये हो गया 8 और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। अब अगर यही आंसर लिख के चले आओगे तो सारे नंबर जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है उसके लिए हमें जाना है। x तो पूछा ही नहीं, x तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में कि x पूछेगा। इसने पूछा कि अगर ये पूछता बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर तो आपका आंसर क्या होता 7 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4 आपका होता 28 और प्लस 20 48। मतलब अलग अलग बताते हैं आप, गर्ल्स 20 है बॉयज 28, बट इसने पूछा क्या है टोटल स्ट्रेंथ क्लास की, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का सम। तो ध्यान रखना अगर आप 28 और 20 लिख के आते तो भी नंबर नहीं मिलता, इसलिए ये जरूरी है आपको देख लेना कि इसने पूछा क्या, हम वही बता गया, ये नहीं कि कुछ भी हमारा जो निकल गया हम बता दें। ठीक है, तो हेंस जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, जो ऊपर तुमने अज्यूम किया है कितनी होगी, बॉयज कितने माना तुमने 7x, गर्ल्स माना 5x, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, ये आपका हो गया 28 प्लस 20 और हेंस टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्या हो गई 48। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था। अगेन मैंने बताया रेशियो वाले क्वेश्चंस आप तुरंत अज्यूम कर लोगे कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं बाईचुंग्स फादर इज 20 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, भाई बाईचुंग नाम है इनका, जो भी नाम है, उनके जो पिताजी हैं वो उनके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक है, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और उसके पिताजी मतलब बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, मतलब बाईचुंग के जो मतलब आपके पिताजी आपके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और आपके पिताजी आपसे 29 साल बड़े हैं, यही कहने का मतलब है यहाँ तक। ठीक है, अब हम किसको एक्स माने, देखो ऑब्वियसली तीनों के बीच रिलेशन दिया है, किसी एक को एक्स मानोगे तो आप बाकी दोनों की एज निकाल लोगे, बट किसको एक्स माने। अब देखो ध्यान से देखो, हमेशा एक्स उसको मानते हैं जिसकी हेल्प से बाकी चीजें निकल जाए और इजीली निकल जाए। मतलब देखो हम हमेशा सोचते हैं प्लस हमें मल्टीप्लाई थोड़ा देखने में या समझने में आसान लगता है, माइनस और डिवाइड वहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आपको भी लगते होंगे आई गेस। तो इसलिए हम हमेशा ये मानते हैं, मैंने आपको बताया आपकी एज की अगर मैं एक्स मानूं और आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है तो वो एक्स प्लस 3 होगा, बट अगर मैं भाई की एज को एक्स मानूं तो आपकी एज एक्स माइनस 3 होगी, तो थोड़ा सा माइनस डिवाइड ये सब आते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे मानेंगे जो जिससे दोनों चीजें पहले निकल जाए। ठीक है, तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो उनका रिलेशन दोनों से दिया हुआ है, तो आप चाहो तो बाईचुंग के पिताजी को एक्स मान लो, बट आप चाहो तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं बाईचुंग इनकी एज हमने मान लिया एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ग्रैंडफादर होंगे उनकी एज कितनी हो गई, उनकी एज क्या है, इसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, या ये कह लो इसके पिताजी से 26 साल छोटे हैं तो ये बड़े हैं, तो इनका मतलब इनकी एज हो गई एक्स प्लस 26। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जिसको होगा प्लीज आप कमेंट करिएगा। अब बाईचुंग की एज कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स माइनस 29, क्योंकि ये बाईचुंग अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा है तो एक्स माइनस 29। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। इसमें हमने फादर को इसलिए माना क्योंकि वो मिड में थे, उससे दोनों की एज आराम से जस्ट प्लस या माइनस करके निकलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज दिखाता हूँ, अगर कोई यहीं पे क्या करता मान लो बोलता है कि भाई मैं तो बाईचुंग को एक्स मानूंगा, तुम किसी को मान लो निकल जाएगा, तो ये एक्स हुआ, तो फादर इससे 20 ईयर बड़े हैं तो फादर की एज हो गई एक्स प्लस 29, और ग्रैंडफादर इससे भी 26 बड़े हैं तो ग्रैंडफादर हो गया एक्स प्लस 29 प्लस 20। अभी भी देखो आपने एक्स की हेल्प से तीनों मान ली, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बार प्लस करना पड़ा, और वहां पे आपने क्या माना था, ऐसा माना था जहां से दोनों निकल जाए, तो वो इजिली हो गया था। ठीक है, तो आई होप मैंने कहा कि आप किसी को भी मान लो उसके हेल्प से बाकी दोनों निकाल लो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की जो सम है वो किसके बराबर है 135। ठीक है, तो ठीक है भाई हमारा भी सम निकल जाएगा, हम उसको 135 के इक्वल कर देंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमारा सम कितना बना, x प्लस एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29, और ये किसके बराबर है, ऊपर लिखा हुआ था 135, राइट। तो ये जो सम है वो 135 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 125। अगेन इक्वेशन बन गई, आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स ये आपका हो गया 3x, 26 माइनस 29 ये आपका हो गया -3 इक्वल टू 135। x को अकेला करना, ऑब्वियसली वो वाला 3 जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, इसके पहले माइनस साइन थी उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 135 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 3x की वैल्यू 138, ठीक है। अगेन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 जाके डिवाइड कर देगा, तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, ये गया 4 बार में और एक इधर आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 46। अब देख लो पूछा क्या है, फिर x लिख के मत आ जाना, नंबर नहीं मिलेगा। पूछा क्या है, व्हाट इज एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तीनों की एज पूछा है, ठीक है। तो फादर की x हो गई, राइट, और क्या कहते हैं, आप अच्छे से लिखना जैसे मैंने हर जगह लिखाया है, हैंस ये वो लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फादर हो गया 46, और जो ग्रैंड फादर है वो उनकी क्या थी, इससे 26 साल बड़े थे, तो आप इसमें क्या करो 46 में 26 जोड़ दो, तो इक्वल टू आपका ये हो गया 72, ठीक है। फिर जो सन था या बाईचुंग जो था वो फादर से 29 छोटा है, तो 46 माइनस 29 आप कर दो इसमें, और ये आपके निकल के आ गया 17। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नया हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहले दोनों लेक्चर में पढ़ा वही सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचिएगा हम कुछ नया पढ़ रहे हैं या कुछ डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। वो क्या कह रहा है, अगेन मैंने कहा देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आया बस उतना पढ़ो, बाकी फिर देखते हैं। 15 years from now रवि's एज विल बी 4 टाइम इज प्रेजेंट एज, ठीक है भाई, आज से 15 साल पहले रवि की एज उसकी आज की एज का 4 गुना हो जाएगी। तो बताओ क्या माने, एक्स आज की एज मान लो, ज्यादा सही है, तो हम लिखते हैं लेट रवि's प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। तो आज से 15 साल बाद, 15 years फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद, ठीक है, तो 15 years आफ्टर रवि की एज क्या हो जाएगी, हम लिख लेते हैं रवि इक्वल टू एक्स प्लस 15। चलो ठीक है, तो सिंपल सिंपल, बट बोल रहा है ये जो एज बनी वो इस वाली एज का 4 गुना है, ठीक है। मतलब इनमें भी कुछ रिलेशन होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ले लिया था 3, उसमें आपने 9 जोड़ दिया, तो एक तो आपने जोड़ के बनाया, बट एक्चुअल में देखो 3 + 9 12 आया, जो कि 3 का 4 टाइम्स है, तो आपस में भी तो इनके कुछ रिलेशन हो सकता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो 15 साल के बाद वाली एज है, यानी कि x + 15, वो आज वाली एज का 4 गुना है, तो आज वाली एज ये हो गई, इसको जब 4 गुना कर दोगे तो दोनों बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से रखना कि हम कैसे इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, किससे 4 से किसको मल्टीप्लाई करना था, x + 15 को करना था। बहुत बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, सब समझ जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि मल्टीप्लाई किसको करना था। तो जो कह रहा है वही करो। क्या कह रहा है कि इसकी जो अभी की 15 साल बाद की एज है वो अभी की एज के 4 टाइम है, तो 15 साल बाद की एज ये है, और जो अभी की एज है वो है x, तो उसका 4 गुना 4x हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सारे x को इधर लेते आओ, तो +15 ऑलरेडी है, ये भी इधर आ गया, तो ये -4x हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब सॉल्व कर लो, x वाले को अकेला करना है, तो पहले ये -3x हो गया, सॉरी ये एक सेकेंड, ये हाँ क्या हो गया, ये आपका -3x हो गया, +15 उधर कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करें हम, कौन पहले जाएगा, अगेन 3 मल्टीप्लाई कर रहा है -3 उसके साथ, तो वो तो पहले जाएगा नहीं, 15 ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 15 चला गया, तो यहाँ बचा आपका -3x। 15 यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, माइनस से माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसको बहुत से तरीके से समझ लो, -1 × 3 × x है, तो -1 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो माइनस डिवाइड होगी प्लस हो जाते हैं, तो ये आप पे है, जैसे आप करना चाहो। x के साथ अब अगर सिर्फ माइनस इधर होता उधर नहीं होता, आप इसको डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देते, तो x की वैल्यू आपको 5। अगेन
क्वेश्चन पे जाओ, देखो क्या पूछा है तभी लिखना, वरना कुछ और लिख के आ जाओगे। रवि की प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज एक्स के बराबर, तो वही 15 साल बाद की पूछता तो एक्स प्लस 15 करना पड़ता। तो अब आप लिख लो यहाँ पे हैंस रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 years। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद 50% बचेगा, बट मैंने जैसे कहा कुछ भी नया नहीं होगा, जस्ट प्रॉब्लम थोड़ी ट्रिकी होंगी, दैट्स इट। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे। और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू।